नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे प्रहलाद पटेल। आपको बता दें 12 बजे नड्डा से प्रहलाद पटेल मुलाकात करने वाले, जिसके चलते सियासी उठापटक के बीच ये जो मुलाकात है काफी अहम मानी जा रही है, चर्चा का विषय बन गई है। हाल ही में बीजेपी ने 4 राज्यों में बदलाव किए थे। आने वाले समय में कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। शाम को ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात होगी। तो देखिए, जेपी नड्डा से प्रहलाद पटेल मुलाकात करेंगे 12 बजे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से प्रहलाद पटेल बातचीत करने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात काफी खास है। तो शाम को ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात होगी और आने वाले समय में कैबिनेट विस्तार को लेकर जो हलचल चल रही है उस पर भी बातचीत की जाएगी। सियासी उठापटक के बीच में अब मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है। इसी के चलते जेपी नड्डा से प्रहलाद पटेल मुलाकात करेंगे और शाम को ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर चर्चा की जाएगी। देखिए, हाल ही में बीजेपी में 4 राज्य में बदलाव हुए और आने वाले समय में कैबिनेट विस्तार को लेकर जो हलचल है वो काफी तेज हो गई है। अब देखने वाली बात होगी चुनावी सालों जब कैबिनेट में विस्तार किया जाएगा तो किसे जिम्मेदारी मिलती है, किसे नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं पार्टी का जो समन्वय है वो भी बिठाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि नाराजगी, बगावती तेवर जो होते हैं ज्यादातर वो देखने को मिलते हैं इस दौरान। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, हाल ही में बीजेपी में 4 राज्य में बदलाव हुए हैं और आने वाले समय में अब कैबिनेट विस्तार को लेकर भी हलचलें चुनाव से पहले तेज हो गई हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, कल जिस तरह से एक बड़ी खबर सामने आई कि 4 राज्यों के बीजेपी ने अपनी अध्यक्ष बदल दी है। हालांकि कुछ और राज्यों के भी अध्यक्ष बदलने की बात सामने आ रही थी, लेकिन उससे शायद पोस्टपोन कर दिया। इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि आज केंद्रीय कैबिनेट में मध्य प्रदेश के 2 सांसदों को मंत्री भी बनाया जा सकता है। उनको मिलने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। जो सोर्सेस से जानकारी मिली है, सांसद राकेश सिंह और गणेश सिंह का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही बुंदेलखंड से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का इस्तीफा भी लिया जा सकता है। सोर्सेस से जानकारी सामने आई है। आज दोपहर में 12 बजे प्रहलाद पटेल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और सियासी उठापटक के बीच इस मुलाकात को लेकर कई तरह के मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 4 राज्यों में बदलाव किया गया, आने वाले समय में कैबिनेट विस्तार भी होना है। उसके साथ ही शाम को प्रहलाद पटेल की ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात होती है। तो चूंकि मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होने हैं, कई तरह के सियासी घटनाक्रम भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में अध्यक्ष बदलाव को लेकर भी तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। इस बीच 2 सांसदों को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने का मौका मिल सकता है। जी वैभव, अगर देखा जाए तो लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की बात सामने आई थी मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद में अगर बात कर ली जाए तो लगातार अब सियासी उठापटक तेज हो गई है। ऐसे में किन किन नाम सामने आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए? प्रदेश अध्यक्ष के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, राजेंद्र शुक्ल का नाम सामने आया। तो नाम तो कई सारे सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक केंद्रीय नेतृत्व की इन नामों पर मोहर नहीं लग जाएगी तब तक केवल ये नाम ही रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से अगर बीजेपी चाहती, बीजेपी और केंद्रीय नेतृत्व चाहता तो कल भी मध्य प्रदेश में बदलाव देखने को मिल सकता था, क्योंकि 4 राज्यों के बीजेपी के अध्यक्ष बदले ही गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होने हैं, तो बीजेपी खूब का कदम रख रही है। किसी भी तरह की कोई नाराजगी कार्यकर्ताओं के बीच में ना जाए। अगर प्रदेश अध्यक्ष को बदलना है तो कोई ऐसा सर्वमान्य नाम लेकर आया जाए जो सभी वर्ग को संतुष्ट कर सकता हो और सभी नेताओं से उसके संबंध ठीक हो। जी तो बिल्कुल वैभव, कई नाम सामने आ रहे हैं दिग्गजों के, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, सवाल यही खड़ा होता है। साथ ही सवाल ये भी कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात कर ली जाए तो उन्हें कौन सी विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बनी रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, अब सियासी उठापटक तेज हो गई है, जहां मध्य प्रदेश में जेपी नड्डा से मुलाकात प्रहलाद पटेल करेंगे और ठीक शाम को ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की जाएगी।